हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम साइंस के बारे में बात करेंगे। ये साइंस आखिर होता क्या है और हम साइंस के बारे में कैसे जानते हैं। साइंस का असल में क्या मतलब होता है, साइंस का क्या इतिहास है, और हाँ, कैसे हम जान पाते हैं इस दुनिया की सच्चाई के बारे में साइंस की मदद से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सवालों के जवाबों के बारे में। दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि साइंस में बहुत से ग्रीक और लैटिन वर्ड्स यूज होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि साइंस ये वर्ड भी लैटिन वर्ड साइंटिया से आता है। साइंटिया का मतलब होता है टू नो और नॉलेज, यानी जानना या ज्ञान। साइंस, जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, वो प्रमाणों के आधार पर काम करता है। बेसिकली साइंस के 5 मेथड्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनिंग, रिसर्च, हाइपोथेसिस और थ्योरी, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, और लास्ट कंक्लूजन निकालना। और अगर बार बार सेम रिजल्ट आता है तो ही हम किसी भी चीज़ पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, साइंस बेस्ड रिसर्च बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज में किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं थोड़ा साइंस की इतिहास के बारे में। दोस्तों, 19वीं सदी में सर विलियम वेल ने सबसे पहले साइंटिस्ट ये शब्द लाया था। उससे पहले जो नेचर की स्टडी करते थे उन्हें नेचुरल फिलोसोफर्स कहा जाता था। दोस्तों, मॉडर्न साइंस डेवलप होना शुरू हुआ अर्ली मॉडर्न पीरियड में, स्पेसिफिकली तब जब 16 और 17वीं सदी में यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन चालू हुआ, और फिर 18वीं सदी की शुरुआत से 20वीं सदी के अंत तक साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। साइंस के इतिहासकार हमें बताते हैं कि उन दिनों भौतिक और जीवित विज्ञान को ज्ञान के प्रगतिशील संचय में प्रस्तुत किया जाता था, जिसके परिणामवश सच्चे सिद्धांतों ने झूठी मान्यताओं की जगह ले ली। तो दोस्तों, अब तक आपको साइंस का एक बेसिक आइडिया आ गया होगा और आपको भी साइंस में इंटरेस्ट तो आ ही गया होगा। इसलिए दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि साइंस के बेसिक स्किल्स क्या होते हैं, जो आपको निश्चित तौर पर साइंस जैसे सब्जेक्ट को समझने में बहुत मदद करेंगे। जिनमें सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन साइंस की बहुत ही बेसिक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल है, जो हम सभी को सीखनी और डेवलप करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि साइंटिस्ट बहुत ही क्यूरियस लोग होते हैं, वैसे ही वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट भी होते हैं। नेचर को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चनिंग करते हैं कि जो भी होता है वो क्यों होता है। हम भी अपनी इंद्रियों का उपयोग करके कुछ सांसारिक घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कुछ अत्यंत रोमांचक और ध्यान देने लायक चीज़ों की खोज कर सकते हैं। दूसरा है इन्फरिंग, यानी निष्कर्ष निकालना। दोस्तों, अब आपके पास है ऑब्जर्वेशन, जिसके बेसिस पर आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं और उस चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और फिर आपको ये प्रूव करना होगा कि ये निष्कर्ष सही है या गलत। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्किल की तरफ, जो है गणित। आप सभी जानते हैं कि गणित विज्ञान की भाषा है, इसलिए आपको विज्ञान को समझने के लिए गणित को बहुत अच्छे से निखारना होगा। साइंस में हमें किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है तो हम गणित का ही सहारा लेते हैं, इसलिए गणित अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ को प्रूव करने में या उसका निष्कर्ष निकालने में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे चौथी और आखिरी स्किल के बारे में, जो है कम्युनिकेशन। अब आप कहोगे, ये तो हमें साइंस की स्किल बता रहा था, कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया। पर दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल होती है किसी भी फील्ड में। आपके पास जो भी आइडियाज़ है या फिर जो भी थियोरीज आपने प्रूव की है, वो आपको अच्छे से समझाना आना चाहिए लोगों को। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसी के साथ दोस्तों, हमारे साइंस के बेसिक स्किल्स यहीं पर खत्म। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।